तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 6 का हल। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। आप लोग सामने प्रश्न संख्या 6 को देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न में कहता है एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए जिसका नियामक दिया गया है 4,6, बी नियामक है 1,5 और बिंदु सी का नियामक दिया गया है 7,2। आगे प्रश्न में कहता है भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है। तब इसी के आधार पे जो है हमें पता लगाना है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल परिकलित करना है और इस क्षेत्रफल की तुलना जो है त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से करना है। और प्रश्न में हमें निर्देश दिया गया है कि प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.6 का स्मरण कीजिए। तो ये प्रश्न जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, तो पहले इसे हल करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये निर्देश जो है हमें क्यों दिया गया है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं, है ना, और इसकी भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है। तो जैसा कि आप आकृति सामने देख पा रहे हैं, ये हमने खींच रखा है। तो एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक, ये देख पा रहे हैं, और इसमें ए बी और सी के नियामक क्रमशः 4,6, 1,5 और 7,2 दिए गए हैं, जिसे हमने लिख लिया है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है। ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची गई है, जो रेखा बन रही है डी, है ना, कुछ इस प्रकार से खींची गई है कि ए डी बटे ए बी, है ना, यानी ए डी का अनुपात ए बी के साथ जो है वो बराबर है ए ई का अनुपात ए सी के साथ, है ना, और इन दोनों का वैल्यू जो है 1/4 के बराबर है। ठीक, ऐसा कहा जा रहा है। तब इस कंडीशन पे हमें त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि इसके बिंदु ए का नियामक क्या था, क्या दिया हुआ प्रश्न में चित्र में देख सकते हैं 4,6, बिंदु बी का नियामक क्या दिया हुआ है 1,5 तथा बिंदु सी का नियामक क्या दिया गया है 7,2। ठीक, और ए बी, है ना, त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी तथा ए सी पर डी एवं ई बिंदु इस प्रकार हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 के। ठीक है, ये जिस प्रश्न हमें दिया गया था, तो ये आकृति आप देख पा रहे हैं। तो हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बिंदु डी और बिंदु ई का नियामक ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें ए डी और डी बी का अनुपात ज्ञात हो जाएगा तब, और ए ई और ए सी का अनुपात ज्ञात हो जाएगा तब ई का हम नियामक निकाल पाएंगे, और ए डी और डी बी का अनुपात ज्ञात हो जाएगा तो बिंदु डी का नियामक निकाल पाएंगे। तो इसको मतलब बिंदु डी का नियामक ज्ञात करने के लिए हम ए डी और डी बी का अनुपात निकाल लेते हैं, और उसके साथ ए और ए सी का अनुपात भी हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, जो ये ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है, तो इस अनुपात को पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं। ए डी बटे ए बी बराबर में 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इन दोनों का वैल्यू 1/4 के बराबर है। यहाँ से ए ई और बटे में ए सी का वैल्यू 1/4 के बराबर लिख लेते हैं। अब इन दोनों अनुपात को उल्टा कर देंगे, तो ए बी बटे ए डी बराबर 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा। उसी तरह से ए सी बटे ए ई है तो ये 1/4 है तो 4/1 यहाँ भी हो जाएगा। अब हम इस ए बी के वैल्यू को लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए बी में ए डी और डी बी क्या है, सम्मिलित है, यहाँ देख पा रहे हैं। इसी में क्या है, इस ए बी भुजा में ए डी और डी बी। उसी तरह से ए सी के बराबर हम ए ई प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है आपको ए बी के स्थान पे ए डी और प्लस में डी बी और बटे में ए डी हो जाएगा, बराबर क्या है 4/1। और यहाँ पे लिख दीजिएगा ए सी के स्थान पे ए ई प्लस ई सी, लिखेंगे ए ई प्लस ई सी और बटे में ए ई है, ठीक है, बराबर में 4/1। ऐसा क्यों लिखे हैं, यहाँ पे लिख देना है क्योंकि ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी तथा ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी। ठीक है, इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब आगे हमें इसे हल करना है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें तो ए डी बटे ए डी लिख सकते हैं, प्लस में डी बी बटे ए डी लिख सकते हैं, बराबर वैल्यू 4/1 के है। उसी तरह से इसे लिखेंगे ए ई और बटे में ए ई और प्लस में ई सी और बटे में ए ई, है ना, मतलब इसके बटा में भी ए डी लिख दिया और इसके बटा में भी ए डी, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से इन दोनों कैल्शियम लेकर के यदि इसको आगे हल करें तो ये वैल्यू आगे निकल के आएगा। ठीक, और बराबर में क्या है, यहाँ भी 4/1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 +
डी बी और बटे में ए डी बराबर में 4/1। यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ई सी और बटे में ए ई बराबर 4/1। अब यहाँ से जो है डी बी और बटे ए डी का वैल्यू जो है 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से 1 घट जाएगा क्योंकि बटा में 1 है, तो ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम 3/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से ई सी बटे ए ई का वैल्यू यदि लिखें तो यहाँ से 4/1 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 3/1। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डी बी बटे ए डी का अनुपात जो है 3:1 आ गया, मतलब ये जो है 3 के अनुपात में है तो ये 1 के अनुपात में है। उसी तरह से ए ई बटे ए सी जो है, ई सी बटे ए ई जो है वो क्या आ गया 3/1, मतलब ये 3 के अनुपात में है तो ये 1 के अनुपात में है। ठीक है, इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है ए डी, इस अनुपात को आपको उलट देना है ताकि हल करने में आपको आसानी हो। इस तरह से भी हल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको सुविधा के लिए उलट करके हल करेंगे ताकि आसानी से हल हो। बराबर में 1/3 है ना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये ए डी बटे डी बी का अनुपात 1/3 आया और ए बटे ई सी का अनुपात भी क्या आ गया 1/3 आ गया। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि भुजा ए बी तथा ए सी को जो है दोनों वैल्यू चूंकि बराबर है ना, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो भुजा ए बी और ए सी को जो है बिंदु डी तथा ई जो है क्रमशः है ना, बिंदु डी और तथा ई दोनों है ना क्या कर रहा है, इसे 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है ना। भुजा ए बी को बिंदु डी और भुजा ए सी को बिंदु ई। तो इसके अनुसार से लिखते हुए हम क्या करेंगे, बिंदु डी और बिंदु ई का नियामक ज्ञात करेंगे। तो आइए आगे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से कर देना है आपको, यहाँ बिंदु डी भुजा ए बी को क्या आया था, ये डी देख पा रहे हैं आप, ये है ना, ये ए डी बटे डी बी 1/3 आया था। ठीक, यहाँ बिंदु डी भुजा ए बी को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से बिंदु डी का नियामक हम निकाल लेंगे। तो विभाजन वाला सूत्र क्या होता है, अंतर विभाजन वाला क्या होता है, m(x2) प्लस n(x1) और बटे में होता है m प्लस n। जब x नियामक हमें निकालना हो और जब y नियामक निकालना हो तो m/2 प्लस n/1 और बटे में m प्लस n होता है। ये चीज़ को समझ रहे हैं। तो यहाँ से जो है हम इन दोनों नियमों को क्या करेंगे, x1 y1 इसे हम ले लेंगे और इसे x2 y2 ले लेंगे। उसके बाद आगे हल करेंगे। तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2 इस तरह से वैल्यू भरेंगे और n में क्या करेंगे, 1 और 3 को ले लेंगे, मतलब इसे m ले लेंगे, इसे n ले लेंगे। ठीक है, तो बिंदु d का नियामक क्या हो जाएगा, पहले है m(x2), m के स्थान पे क्या है 1 है, और x2 क्या है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये x1 हम लिए हैं x1/1, ये x2/2, x1 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में क्या है n(x1), n के स्थान पे 3 है 3 लिखेंगे, और x1 के स्थान पे क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि बिंदु डी का नियामक हम निकाल रहे हैं तो इधर वाला लेना है ना कि इधर वाला। ठीक है, और बटे में m प्लस n यानी कि 1 + 3, ये x का नियामक निकल गया, और y के नियामक निकालना है तो m/2, m क्या है 1 है 1 लिखेंगे, by2 यानी कि 5 है तो 5 लिखेंगे, और प्लस में n/1, n क्या है 3 है और y1 क्या है 6 है, आप देख पा रहे होंगे 6 बटे में m प्लस n यानी कि 1 + 3। ठीक है, इस नियामक को हम x2/2 लिए थे, इसे x1/1 लिए थे, उसके अनुसार से हम यहाँ वैल्यू भर दिए हैं। अब आगे हल करना है इसको, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 × 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 1 एकम 1 और 4 तिहाई 12, 12 1 13 और 3 1 4, 13/4 यहाँ हो जाएगा, 5 एकम 5 और 6 तिहाई 18, 18 5 23, 23/4। तो ये जो है बिंदु डी का नियामक हमें निकल करके आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो है अब हम बिंदु ई का नियामक निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं वही लिखेंगे, तथा बिंदु ई भुजा AC था ना, ये ई जो है AC को विभाजित कर रहा है ना, 1:3 के अनुपात में आया था AE बटे AC, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चित्र में AE बटे AC आया था 1 अनुपात, वही लिखना है हमें यहाँ पे। तथा बिंदु ई भुजा AC को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से, ये आपका विभाजन सूत्र है, इसे ब्रैकेट में रखें। ठीक है, आपको याद है, यहाँ पे पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु ई का नियामक क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो m(x2) n(x1), इसे x1/1 ले लेंगे और इसे क्या करेंगे x2/2 ले लेंगे, और यहाँ पे ये m और ये n हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। तो आइए वैल्यू भरते हैं, क्या है m(x2) है, ठीक है, तो m है 1, x2 हमारा 7 हो जाएगा, प्लस में n(x1) है तो n है 3 और x1 हमारा 4 हो जाएगा, और बटे में m प्लस n यानी कि 1 + 3 हो जाएगा, इसे भरेंगे,
और ये x नियामक का हो गया, और y नियामक निकालना है तो m/2, m है 3, सॉरी m है 1, और बाई टू क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, और प्लस में n/1, n क्या है हमारा 3 है, 3 लिखेंगे, और बाई 1 क्या है 6 है, 6 लिखेंगे, बटे में m + n यानी 1+3। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा नियामक आगे निकल करके 7 × 1 मतलब 7 × 1 7 और 3 चौके 12, 12 7 19 बटे 3 1 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2 अछूती 18, 18 2 20, और नीचे 3 1 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गया, तो कट जाएगा 4 × 5 = 20 यानी कि 19/4 और कॉमा 5। ये जो है बिंदु ई का नियामक निकल करके आ गया। ठीक है, तो आइए इस चित्र में जो है हम बिंदु डी और बिंदु ई का नियामक लिख लेते हैं। बिंदु डी का नियामक जो है 13/4 है और 23/4, 13/4 23/4, ये बिंदु डी का नियामक है, और बिंदु ई का नियामक है 19/4 और 5/4। ये चीज़ समझ रहे हैं। अब जो है आगे करना है, अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमें प्रश्न में निकालने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है आपको हम बता दें, हाफ इंटू x1 है ना, बाई 2 माइनस बाई 3, और प्लस में x2 बाई 3 माइनस बाई 1, और प्लस में होता है x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये जो है आपका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब जो है हमें यहाँ पे क्या हो गया है, त्रिभुज ए डी ई जो देख पा रहे हैं इसके तीनों शीर्षों का नियामक यानी त्रिभुज शीर्ष ए का नियामक पता था पहले से, डी और ई का हम निकाल चुके हैं। तो इसके हिसाब से जो है हम त्रिभुज क्या करेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से, है ना। तो यहाँ से हम इसको पहला नियामक यानी कि इसको x1/1, इसको x2/2 और इसको x3/3 मान करके जो है क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि पहला नियामक x होता है, ये y होता है, समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से वैल्यू भरते जाएंगे, आगे हमारा जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो आइए निकालते हैं। 1/2 ये आप ब्रैकेट में रखें। ठीक, तो 1/2 ए डी का क्षेत्रफल निकालना है, x1 यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ आप देखते जाइएगा। ठीक है, और बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 क्या है 23/4 और माइनस बाई 3 क्या है 5/4। ये वैल्यू भरेंगे, सॉरी ये 5/4 नहीं, ये 5 आया निकल करके, हम गलती से यहाँ 5/4 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, और प्लस में x2 है हमारा 13/4 लिखेंगे, और बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 क्या है 5 है, और बाई 1 क्या है 6 है, 6 भर देंगे, प्लस में x3 19/4 है, 19/4 लिखेंगे, और फिर क्या है बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 क्या है 6, और बाई 2 हमारा क्या है ये 23/4 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए इसे हल करते हैं। बराबर में 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे तिरछा गुना हो जाएगा, घट जाएगा इसमें, है ना। तो 5 चौके 20, 20 में से 20 जो है 23 में से चला जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में 13/4 यहाँ पे है, और गुना में हो जाएगा 5 माइनस 6 यानी कि -1 हो जाएगा गुना में। ठीक, और प्लस में 19/4 है, और 6 चौके 24, और 24 में से 23 चला जाएगा, तो 1 बचेगा यानी कि गुना में यहाँ 1/4 हो जाएगा। इस वैल्यू को आगे हल करेंगे तो 1/2, 4 से 4 कैंसिल यहाँ हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, अब माइनस में यहाँ आ जाएगा 13/4 में -1 गुना होगा तो 13/4, और प्लस में 19/4 जो कि 16। इसको आगे हल करेंगे तो 1/2 एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम निकल करके 16। ठीक है, तो यहाँ 16 तिहाई 48, और -4 जो कि 16, तो 13 जो कि 52, और प्लस में 16 कम 16 तो 19 से कम 19, तो 48 माइनस 52 -4 हो जाएगा, -4 + 19 15 हो जाएगा, यानी कि बराबर में आ जाएगा 1/2 गुने 15/16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 16 दूनी 32, यानी 15/32 वर्ग इकाई जो है 15/32 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे हमें प्रश्न में कहा जा रहा था, पहले तो हमें ए डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, जो निकाल लिए। अब आगे कर रहा है कि इसकी तुलना त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से करना है। तो तुलना करने के लिए हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल भी ज्ञात होना चाहिए। तो आइए पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद इसका तुलना जो है ए डी के क्षेत्रफल के साथ करेंगे। तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल उसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ इसको पहला नियामक, इसको दूसरा नियामक, इसको तीसरा नियामक, यानी ये x1/1, ये x2/2, x3/3 हो जाएगा। तो हल करते हैं, हाफ क्या था x1 है ना, तो x1 क्या है 4 है, और बाई 2 माइनस बाई 3 यानी कि 5 - 2, आप यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, उसके अनुसार से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये x1 हो गया, और ये बाई 2 माइनस बाई 3, फिर प्लस में x2 होता है, तो x2 क्या है 1 है, और बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 ये हो जाएगा, बाई 3 माइनस बाई 1 यानी कि 2 - 6, और प्लस में x3 जो कि 7 है, और फिर हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2 यानी कि 6 - 5। ठीक, इस चीज़ को हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, और गुने 4, ये 5 में से 2 जाएगा तो -3, मतलब 4 तिहाई -12 हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा प्लस में, तो 4 तिहाई 12 + 12 होगा, माफी चाहेंगे। और यहाँ पे है 2 में से 6 जाएगा तो -4 + 1 गुने 1 है ना, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 यहाँ 5, 6 में से 5 जाएगा, 1 7 गुने 1 तो प्लस में 7, और यहाँ से आगे हल करेंगे तो 1/2 और गुने 12 में से 4 जाएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना आ जाएगा 15/2
वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल निकल करके आ गया? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ। तो अब जो है प्रश्न में हमें क्या कह रहा था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित करने के बाद इसकी तुलना जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ करना है। तो यहाँ से करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इसकी तुलना जब इसके साथ करेंगे तो हमारा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो आया था 15/32 आया था, और ये जो है आया था 15/2। तो इसे जब आगे हम लिखें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इससे गुणे 2/15, क्योंकि 15/2 से इसमें भाग पड़ रहा है तो ये वैल्यू उलट जाएगा। तो 15 से 15 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 16, यानी कि क्या अनुपात निकल के आ जाएगा? 1/16, यानी कि 1:16 निकल के आएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो यह प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 6 बन चुका है। अब प्रश्न में हमें निर्देश दिया गया था लास्ट में कि प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.6 का स्मरण कीजिए। प्रमेय 6.2 में क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज में, है ना, एक रेखा जो है उसके त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, है ना, यानी AD और बटे में AB और AE बटे AC का जो अनुपात है यहाँ पे बराबर दिया गया था। आप देख पा रहे थे यहाँ पे AD बटे AB, AE बटे AC बराबर 1/4, दोनों अनुपात बराबर है। तो इस कंडीशन में जो है वह तीसरी भुजा जो है, ये वाला भुजा इसके समानांतर होता है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम था, है ना। तो जब ऐसा कंडीशन बनता है तो त्रिभुज ADE जो है त्रिभुज ABC के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, क्योंकि भुजा A जो है, कोण A जो है क्या है? उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ADE में भी है और त्रिभुज ABC में भी क्या है? कोण A है ना। और उसी तरह से यहाँ जो है D भुजा BC के समानांतर हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि संगत कोण D और संगत कोण B बराबर हो जाएगा, संगत कोण E संगत कोण C के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, है ना। तो इसलिए यहाँ इन दोनों प्रमेय को याद करवाने के लिए कहा गया। और प्रमेय 6.6 पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको हम। प्रमेय 6.6 में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात यदि हम निकालेंगे तो इनकी संगत भुजा का अनुपात जो होगा, मतलब AD बटे AB और AE बटे AC का जो अनुपात दिया गया है, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि ये कितना दिया गया है? AE बटे AC 1/4 दिया गया है, ठीक है। ये त्रिभुज हमारा ADE है और ये त्रिभुज हमारा क्या है? ABC। और यहाँ आपको हम बताया कि ये ADE जो है ABC जो है इस प्रमेय के आधार पे क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे AD बटे AB, यहाँ देख पा रहे हैं AD बटे AB क्या है? 1/4 दिया गया है। तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर आ जाएगा, मतलब 1/16, जो कि हमारा लास्ट में यहाँ पे निकल के आया था प्रश्न में। आप देख पा रहे हैं कि 1:16 निकल के आया, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर है। तो इसी के लिए जो है आपको यहाँ पे स्मरण कराया गया कि प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.6 को जरा याद कीजिए, ठीक। तो यहाँ से ये तथ्य साबित होता है कि घुमा फिरा करके जो है आपका मैथ जो है एक सही कैलकुलेशन देता है। और लास्ट में जो आप ये देखें प्रमेय 6.6 और प्रमेय 6.2 प्रमेय 6.6 इसे हम बता चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न हमारा सही साबित होता है। और ये प्रश्न आपका बन चुका है। आशा करते हैं कि आप जो है प्रश्न संख्या 6 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझेंगे। एक बार जरा स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। यहाँ से हमने प्रश्न को हल करने के लिए स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हल करते हुए आगे गए हैं। और आप नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करते हुए। और यहाँ से जो है हम निकाले थे इन दोनों के अनुपात को, मतलब AD बटे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप आकृति को, ये AD बटे DB और AE बटे AC का अनुपात निकाले थे। यहाँ से जो निकल के आया उसको फिर लिखे कि ये अंतर विभाजित करते हुए जो है बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC को अंतर विभाजित किया अंतर। तो फिर विभाजन सूत्र से जो है हम यहाँ पे क्या किए थे? बिंदु D का नियामक निकाले आगे, है ना। और बिंदु D का नियामक निकालने के बाद जो है बिंदु E का नियामक निकाले आगे, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये बिंदु E का नियामक है, ये बिंदु D का नियामक है, ठीक। और उसको जो है उसके अनुसार से फिर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाले, जो कि निकल के हमारा 15/32 वर्ग इकाई आया, ठीक है। उसके बाद जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले, जो कि 15/2 वर्ग इकाई आया। उसके बाद तुलना करने के लिए कहा जा रहा था, तो तुलना करने के बाद जो हम निकाले तो हमारा क्या आ गया? अनुपात 1:16। तो आपको प्रश्न में ये दो चीज़ पूछा जा रहा था, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जो कि ये आया, ठीक है, और तुलना पूछ रहा था तो ये आ गया, ठीक। उसके बाद आपको प्रमेय स्मरण करने के लिए कहा जा रहा था, उसको हम स्मरण करा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप प्रश्न संख्या 6 को बिल्कुल ठीक तरीके से समझेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।